चलिए आज मैं आप सभी स्टूडेंट से बात करूंगा। आज मैं बच्चों से बात करूंगा। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अरवल के नहीं, बिहार के बच्चों से नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। हाँ जी बच्चे लोग, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। हाँ ना, मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर सुंदर बेड क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ही कहना चाहूँगा आज बहुत सारे टॉपिक है। आपके अंदर जितना डिमेरिट है या डिमेरिट आने वाले बच्चों में घुस रहा है, जब बच्चा जन्म ले रहा है तब से घुस जा रहा है, जब बच्चा 3rd 4th में 5th में 6th में, कोई 7th 8th 9th 10th पहुंचा, कोई 12th पहुंचा, उससे पहले ही बच्चों में घुस जा रहा है। बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है, बच्चों को स्टडी करने में बहुत काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। आज के डेट में जो हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं ना, है ना, तो जो डिजिटल दुनिया में हम जो घुसे हुए हैं हम लोग सब, तो बहुत सारे बच्चों को स्टडी में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अपने सिलेबस को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? तो वो कोई और नहीं ला रहा है, आप खुद, हम लोग खुद, यानी आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये आपको नहीं पता चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। आपने एक बात सुना है, कभी सुना है कि गलत काम करने में जितना मजा आता है वो सही काम करने में उतनी कठिनाइयां होती है। गलत काम करने में जितना मजा आता है उतने ही सही काम करने में कठिनाइयां होती है। और गलत और सही का पहचान भी मैं कहता हूं, गलत और सही का पहचान में मैं ही कहता हूं कि गलत और सही का पहचान क्या है? जिस काम में जितने मजा आता है करने में, समझ लीजिए आपकी ट्रैक गलत है, आप गलत ट्रैक पर हैं, आप गलत काम की तरफ जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। और जिस काम को करने में जितनी कठिनाइयां आती है, जितनी बाधाएं आएगी आपके रास्ते में, समझ लीजिए आप सही काम कर रहे हैं, समझ लीजिए सही काम कर रहे हैं। तो कोई कहेगा सर हम कहीं लूटेंगे, चोरी करने में, बैंक लूटने में, डाका डालने में भी तो बहुत कठिनाइयाँ आती है। कभी कभी गोलियां भी खाने पड़ती है, गोलियां चलाने भी पड़ती है। तो क्या वही सही काम है? नहीं, मैंने कहा नहीं, वो कठिनाइयाँ आ रही है। सही काम आपको, ठीक है, बैंक लूटते हैं, चोरी करते हैं, उस समय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, आपको तकलीफ उठाने पड़ती है। लेकिन जब लूटते हैं कितने मजे के साथ हंसते हुए जाते हैं कि हम आज बैंक, जब लूट लेते हैं, लूटने के बाद किसी को जान मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, किसी को आप लूट लेते हैं, कितना मजा आता है। हाँ मैं तो किसी को मार दिया, मैं इतने बलवान हुए हूँ, मार दिया मैं, मैंने तो 1 करोड़ रुपया लूट लिया, हमने 3-4 लोग मिलके आपस में बांट लगा, ऐसे करेंगे, मजा आ रहा है ना। ये मजा है। और ध्यान दीजिएगा कि क्षणिक मजा जो आता है, क्षणिक मजा भी खतरनाक होता है लाइफ में, क्षणिक मजा खतरनाक होता है लाइफ में। जो अगर कम मेहनत करके, सुनिएगा, कम मेहनत करके आप पैसे कमाते हैं, वो क्षणिक मजा है। जितने कम मेहनत में आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो समझ लीजिए वो पैसे टिकाऊ नहीं होगा, वो पैसे टिकाऊ नहीं होगा। जिस रास्ते से पैसे आया है उसी रास्ते से वैसे ही कुछ रास्ता ऐसा आपका बन जाएगा लाइफ में कि वो पैसा भी उसी तरह से चला जाएगा। तो क्षणिक मजा है, क्षणिक सुख है ये। तो क्षणिक सुख है, क्षणिक मेहनत से ही आता है। और जो लॉन्ग टर्म में सुख आता है वो लॉन्ग टर्म मेहनत से आता है, लॉन्ग टर्म कठिनाइयों को झेलने से आता है। जो लॉन्ग टर्म ज़्यादा कठिनाइयों को झेलने से आता है, फिर बाद में सुख जो मिलता है, समझिए आपका सुख लॉन्ग टर्म में रहेगा। वो कई दिनों तक पैसा, अगर आप पसीने की कमाई किए हैं, मेहनत करके दिमाग से कमाई किए हैं, तो वो पैसा जो आएगा, मेहनत का पैसा, उसकी रोटी खाने में मजा ही कुछ और, स्वाद रोटी में आएगा, सुख की रोटी में स्वाद भी आएगी, और वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगा आपके घर में पैसे, और सुख सुविधा आपके घर में टिकाऊ होगा। आप जब वही कहते हैं कम मेहनत करके कमाना चाहोगे। बहुत लोग आजकल है ना, कम मेहनत करके कमाना चाहते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। किसी को लूट खड़ोस के, किसी को दर्द देकर, किसी को किस तरह से मुमोर के लोग कमाना चाहते हैं, और बहुत मज़े में रहते हैं। हम तो इतना आज पैसे कमा लिए, इतने पैसे अलग से कमा लिए, ऊपरी कमाई हो गई,
किसी को लूट कर, किसी की बेईमानी करके, किसी से रिश्वत लेके कमा तो लिए, लेकिन वो पैसे ज़्यादा दिन तक आपके यहाँ टिकना नहीं है। वो आपके यहाँ पैसे आपके परिवार को सुख सुविधा ज़्यादा दिन देने वाला नहीं है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जो कि आप नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। हाँ, सच्चाई है कि जो किसी से बेईमानी करता है अपने परिवार में, चाहे किसी कहीं से भी किसी को लूट खरोच करता है, ठीक है, शुरू में वो वही बलवान होता है, वही रंगदार होता है, वही अमीर होता है, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो दिन जब उसका गिरता आएगा, वो उसका दिन गिरेगा और वो धीरे धीरे दुखी होते चला जाएगा। फिर उस समय हो सकता है महसूस करे कि हमने कुछ लाइफ में गलत किया, लेकिन फिर भी कहेगा भगवान हमने क्या गलत किया कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। भगवान के दोष, अपना दोष नहीं है। अरे आपने भी कभी किसी को दर्द दिया था, उसी के बदले में आपको अब दर्द हो रहा है, लंबे टाइम के बाद हो रहा है दर्द। और वही लोग जो ईमानदारी से कमाते हैं पैसे, ईमानदारी से कमाते हैं, उनको लॉन्ग टर्म तक सुख मिलता है, सुख मिलता है, घर में शांति रहते हैं। लेबर जो मजदूर टाइप के लोग हैं, देखिए भले ही परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, पसीने की कमाई करते हैं बेचारे, उनके कमाई की कोई साधन नहीं है, परेशान रहते हैं बेचारे, तंगी आती है उनके घर में, खाने पीने में तंग रहते हैं। लेकिन अगर 200-300 रुपया भी कमाते हैं, शाम में जाके खाना बना के खाते हैं, बड़ा उनको स्वाद आता है। सूखी रोटी खा रहे होंगे, थोड़ी सी सब्जी मिल रहा होगा, दाल मिल रहा होगा, लेकिन वो बड़ा शांति से रात भर सोते हैं, एकदम चैन के नींद से सोते हैं, उनको बड़ा अच्छा नींद आता है। फिर सुबह जाके बेचारे काम करते हैं, लेकिन घर में शांति रहते हैं। कभी कभी हल्ला गुला होता है क्योंकि पैसे की तंगी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो किसी को बेईमानी करके पैसे कमाता है और रात को पार्टी शादी करते हैं बेईमानी के पैसे से, रिश्वत के पैसे से, किसी को लूट खसोट के मजे करते हैं, लेकिन उनको रात को सोते समय नींद नहीं आती है। रात को सोते समय क्योंकि उनको नींद में आत्मा कहेगा ये पैसे कहाँ से आया था, किसी को लूट के बेईमानी करके पैसे लाए हैं। जी, इसको ऐसा होता है, सच्चाई है। तो मैं कहूँगा, एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे लाइफ का दो किनारा है। जैसे नदी का दो किनारा होता है, इस किनारे पर जाइए, चाहे इस किनारे पर, चाहे उस किनारे पर रहिए। तो लाइफ का दो किनारे हैं, सुख और दुख। तो जो हम बचपन से हम बड़े होते हैं, जो इंसान पहले सुख चुनता है, सुख सुविधा चुनता है, यानी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करता है, लफूगिरी करता है, घूमता है, या बाप के पैसे पर, है ना, पापा के दादा के पैसे पर ऐशो आराम करता है, तो पक्की बात है, लिख लो। अरे आपने लाइफ में देखो, हमारी बात को आप देखो कहीं एग्जाम्पल लेकर अपने आसपास, कि उनको पक्की बात है, जब उनकी लाइफ ऊपर बीतेगा, जब उनकी शादी विवाह की टाइम आएगी, उसके बाद भी अब उनको दुख होना है, दुख, क्योंकि पहले उन्होंने सुख कर लिया तो अब दुख तो होगा। अब उनको पहले हंसा था उन्होंने, अब रोना होगा। और दूसरी तरफ जब किसी ने, कोई स्टूडेंट से या कोई इंसान है, अगर बचपन से ही उन्होंने दुख चुन लिया है, दुख को चुना है, दुख उठाया है, कठिनाई उठाया है, उन्होंने मेहनत किया, तपस्या किया है, पढ़ाई किया है, चाहे कोई अपने काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत किया है, ईमानदारी से काम किया है, पढ़ाई अपने लगन से किया है, दिल से किया है। पढ़ाई करने का मतलब तपस्या है, तपस्या है। जैसे हमारे सच्चे महात्मा, साधु महात्मा करते हैं, वैसे तपस्या है पढ़ाई। और उनको आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि दुख जितना किया है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आने वाला टाइम में उनको सुख मिलेगा, उनको पूरे फैमिली को सुख मिलेगा। ये सच है बाबू। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे मेरे भाई बहन हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप दुख चुनिएगा, तभी बाद में सुख मिलेगा, तभी हंसना होगा, क्योंकि पहले आप रोना आपको चुनना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आइए मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा है कि हाँ, आप जो स्टूडेंट्स हो, छात्र और छात्राएँ, खुद को आप कैसे बर्बाद कर रहे हैं और कैसे खुद को बर्बाद करने से रोकोगे। ध्यान दीजिएगा, आजकल देखते हैं डिजिटल दुनिया है, आज मोबाइल सवाल घर घर में है, एंड्रॉयड फ़ोन है कि नहीं है? ठीक है, पहली बात मैं कर रहा हूँ कि आप घर में, घर से कोई मोबाइल नहीं भी मिला तो आप मोबाइल लेते हो घर में पढ़ने के लिए। मम्मी जी, पापा जी, दादा जी, नाना जी, नानी जी, हमने पढ़ना है, सर ने पढ़ाया है या हमने यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, तो पढ़ने के बहाने लेते हैं जरूर है, लाइव क्लास देखना, लाइव क्लास लेने के बहाने पढ़ते जरूर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे क्या करते हैं, क्लास कम करते हैं और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे तो गलत लत लग जाती है। गलत वीडियो आजकल बहुत आता है ना यूट्यूब पर, गूगल पर,
गलत वीडियो समझ रहे हैं मेरी बात कहने का ना, कि गलत वीडियो लोग देखना शुरू कर देता है, छोटे ही उम्र में गलत वीडियो की तरफ मुड़ जाते हैं। लिया है बहाने से पढ़ने के लिए, या खुद को उनको मोबाइल मिल गया, घर में सेल्फ मोबाइल मिल गया है और स्टडी ना कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, गलत रंगीन फोटो देखते हैं, गलत वीडियो देखते हैं। उनका गलत वीडियो, मैंने कहा ना कि गलत काम में मजा आएगा, तो गलत काम तुम कर रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हैं। आप समझते हैं गलत वीडियो कहने का मतलब मेरा क्या है? रंगीन फोटो, रंगीन फोटो, लाल पियर समझते हैं, लाल पीले, है ना। लड़की देख रहे हैं, लड़के लड़कियां देख रहे हैं, और लड़कियां लड़के देखते हैं। वीडियो जो उसमें जो गलत है, अश्लील जो फोटो आती है, अश्लील जो वीडियो आती है, उसकी लत लग जाती है कई बच्चों को, कई लड़कियों को भी लगती है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों को भी लगती है आजकल। कई लड़कियां लड़के तो छुपा हुआ रुस्तम होते हैं, है ना, पढ़ने के बहाने लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, गलत देख रहे हैं, है ना। और बहुत सारे कार्टून है, बहुत सारे हंसी मजाक वाले भी चैनल आते हैं यूट्यूब पर, उसको देखने लगते हैं पढ़ने के बहाने। पढ़ने के बहाने पढ़ नहीं रहे हैं। कई लोग पेडा पे कहीं कोर्स लिए होते हैं, पढ़ते नहीं है, कहीं और देखते हैं। वो कई लाइव क्लास, जैसे मेरा लाइव क्लास चलता है ना, लोग उसके बहाने कहीं और कुछ देख रहे हैं। मोबाइल मिल गया, रात को जाते हैं सोने, अकेला घर में सोते हैं, वो कई घंटे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अश्लील फोटो देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लीलता खुद में फैला रहे हैं। और तो और अपने फ्रेंड से, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे लड़के को लड़के ही फ्रेंड है, लड़के को लड़के ही फ्रेंड है, जो भी है, उस पर व्हाट्सएप पर लगे हैं, वीडियो फोन में, वीडियो कॉलिंग में लगे हैं, घंटों लगे हैं। 2-3 बजा दिए, 4 बजा दिए, और सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। बाप माँ सोते हैं, है ना, मदर फादर सोते हैं, हमारा बच्चा तो पढ़ रहा था, रात भर तो सोएगा नहीं क्या अभी, सो वो, लेकिन तो गलत काम कर रहा था, पढ़ रहा था, वो तो गलत काम रात भर करता है, गलत वीडियो देखता है, वो टाइम पास करता है, व्हाट्सएप पर किसी से बात में टाइम पास करता है, फेसबुक पर लगा रहता है, चैटिंग करता है, वो टाइम पास कर रहे हैं। और उतने देर का बच्चा पढ़ लेगा, या बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आप पढ़ लोगे तो आप तो कहीं और पहुँच जाओगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने दुख चुना है तो सुख करोगे बाद में। लेकिन आपने अभी जो वीडियो में टाइम पास कर रहे हैं, वो दुख नहीं, वो सुख है आपके लिए, वो सुख चुने हैं आप, तो पक्की बात है, लिख लो, बाद में आपको दुख होगा। व्हाट्सएप पर टाइम पास करते हैं, क्यों? आपको बच्चे ऐसे हैं, लड़के लड़कियां, जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको लीजिए 1 घंटे पढ़ने, क्या कि 1 घंटे में 60 कॉल आ गया, 60 उनके फ्रेंड का कॉल आ गया। आप लीजिए, नाम के 4 घंटे पढ़ाई किए हैं, लेकिन 4 घंटे में तो 4 से कॉल आया उनका, कॉल पर बात करने में टाइम पास किए। ये सब नहीं होना चाहिए। कॉलिंग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कॉलिंग होना चाहिए, ओनली स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट कॉलिंग होना चाहिए। बात भी आए तो हमने कुछ देर ही बात करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करना है बाबू। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। व्हाट्सएप पर टाइम मत खराब कीजिए, फेसबुक पर टाइम खराब मत कीजिए, यूट्यूब पर टाइम मत खराब कीजिए, चैटिंग से टाइम खराब मत कीजिए, ज़्यादा कॉलिंग से टाइम खराब मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को खुद को बचाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल चालू हो जाइए, मैं नहीं कहता हूँ मोबाइल चालू हो जाइए। अरे आजकल तो मोबाइल से भी पढ़ना है ही, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे हमारे मोबाइल से जाकर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ना तो है ही। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि मोबाइल ना दीजिए, मोबाइल मिलेगा, पेरेंट्स से कहूँगा मोबाइल दीजिए बच्चों को, लेकिन बच्चों को साथ में समझाइए भी। और बच्चों से मैं कहूँगा मैं कि आप भी समझिए, नहीं सॉरी बंद करना है, आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी समझिए अपने आप को, क्योंकि आप तो जैसे ही 14-15 साल का हो जाते हैं, तो 14-15 साल का मतलब है आप तो मैच्योर होने की स्थिति में आ गए, आप लोग मैच्योरिटी आप में आ गया है। तो खुद समझिए अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को, कि आप कहाँ टाइम खराब करते हैं। पढ़ाई के बदले क्या ये रगड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बदले ये रगड़ाई कर रहे हैं, टाइम कहीं और ख़राब कर रहे हैं। इससे बचिए, और बचना होगा, है ना। जो टाइम जहाँ खराब कर रहे हैं उससे बचिए, और बच के ही अपने आप को बर्बाद होने से रोकेगा। हम कहते हैं कि कोई कहता है सर मोबाइल में नहीं लेता हूँ, अरे मोबाइल नहीं लेते हैं, लेकिन आप पढ़ने जाते हैं कोचिंग के बहाने 1 घंटा कोचिंग है, 2 घंटा कोचिंग है, 4 घंटा आप रोड पर खराब करते हैं। पापा से बाइक खरीदवा लिया है, बाइक पर आपने 100 के स्पीड में चला के आप लोग टाइम खराब करते हैं कि नहीं करते हैं। और लड़के लोग तो बाइक में खूब टाइम खराब करते हैं। ज़्यादा दोस्ती भी अच्छा नहीं इस टाइम जब स्टूडेंट लाइफ में है। हाँ, दोस्ती भी वही करना है
दोस्ती भी वहीं कीजिए कि जो आपके जैसा पढ़ने लायक बच्चा हो, जो पढ़ने में मन लगाता हो, वहाँ पर दोस्ती कीजिए। पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती कीजिएगा, आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। ना पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती कदापि मत कीजिए, वो आपको बर्बाद होने के कगार पर ले जाएंगे। टाइम जो खराब करते हैं बर्बाद होने के कगार पर ले जाएंगे। मार्केट में है ना, पटना के गोलघर, पटना के गांधी मैदान में, दिल्ली के कई ऐसे पार्क है जहाँ पर जुआ होता है, वहाँ पर जाके घूमते हैं, पढ़ने के नाम पर बाहर रहते हैं घर से, और वहाँ जाके टाइम पास कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं पापा के। दिल्ली में रह के, कोटा में रह के, पटना में रह के, जहानाबाद रह के, कहीं अलग शहरों में भी रह के, आप कौन घर वाले देखने जा रहे हैं आपको? वो तो पैसे दे रहे हैं आपको, घर से पैसे भेज रहे हैं, और आप टाइम कहीं और ख़राब करते हैं पढ़ने के बहाने। आप सोचिए कि बाहर क्यों आए हैं, आप दिमाग में जोड़े कि हमने घर छोड़ के बाहर क्यों आए हैं। ये तकलीफ तो है, अपने माँ बाप को, अपने समाज को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ के आप बाहर गए हैं, पढ़ने तो गए हैं। तो पढ़ने गए तो सोचिए, अपने जब भी गलत काम करिए एक बार दिमाग में जरूर क्लिक कीजिए कि हम क्यों आए हैं। पूछिए अपने आप से, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो जवाब देगा आपका आत्मा कि बाबू आप पढ़ने आए हैं, तो फ़ौरन पढ़ाई पर गलत काम छोड़ दीजिए, फालतू टाइम बर्बाद करना छोड़ दीजिए, और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ने का भी कई तरीके होते हैं, हमने बताया था कैसे पढ़ा जाता है, हमने वीडियो बना रखा है कि कैसे पढ़ा जाए, तो कैसे 100 में 100 लाओगे, ये भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है हमने। और जब पढ़ते हैं तो उसको भी कह रहा हूं मैं कि पढ़ते हैं तो जहां लोग देखते हैं भेड़िए जैसा लाइन लगी है, भीड़ लगी है, वही पढ़ते हैं। अरे क्या जरूरी है? आपको आप में परख होना चाहिए। टीचर्स को चुनने में, टीचर को परखिए कि क्या हमारे टीचर कैरियर बना सकते हैं, ये टीचर डीपली अच्छी तरह समझाने लायक हैं, हर टॉपिक को अच्छी तरह समझाते हैं, वहाँ पढ़ना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं कि जिस कोचिंग में पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट वही पढ़ेंगे, नहीं। जिस कोचिंग में जो सब्जेक्ट अच्छा होगा वही पढ़ेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाके पढ़ेंगे हम। तो आप में नॉलेज होगा तब ना। गेनिंग पावर, आप में अपने आप को, अपने गेनिंग पावर अपडेट कीजिए अपने अंदर। आप ही अपडेट कर सकते हैं कि हम टीचर को कैसे परखें। टीचर आपको परखते हैं, आप ही परखिए। बच्चे जाते हैं कोचिंग में, भीड़ लगे, यहाँ पढ़, अरे आपके पापा तो सोचते हैं अरे यहाँ भीड़ लगे तो अच्छा पढ़ाते होंगे। अरे पापा सोच रहे थे, पापा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते थे, आप न सोचिए। आपको टीचर पढ़ाते हैं, आप सोचिए कैसे पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ना होता है। टीचर को पढ़ाने का टेक्निक है कि नहीं, टीचर का एक्सपीरियंस है कि नहीं। टीचर बुक से छपवाते हैं, टीचर यूट्यूब से छपवा रहे हैं, टीचर आपको पर्ची बना के लाते उसे छपवाते हैं क्या, या बुक लेकर खाली बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, लिख रहे हैं, या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं क्या? जिसे छपवाने से नहीं आपको आएगा, छपवाने रटवाने से नहीं आएगा। टीचर को परखिए कि टीचर्स क्या हैं, कहाँ पढ़ना चाहिए, या आप में ऐसा होना चाहिए पावर, है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी पर मैंने बात करना था कि आपको अपने आप से कैसे बचाएं बर्बाद होने से। पेपर आ रहा है, एग्ज़ाम आता है, हर साल आता है। 10th का एग्ज़ाम आता है बोर्ड का, बिहार बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड से, या CBSE या ICI कोई भी बोर्ड हो। 12th का भी बोर्ड आता है, और 12th के बाद कैरियर की ध्यान आता है, कैरियर कैसे बनेगा। 12th तक तो आपको ध्यान रहेगा, 10th में 10th का बोर्ड देना है। जैसे 12th से पूछिएगा, हाँ 10th में एक और बच्चों का दिमाग में आता है, अरे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है भाई, हमने SST भी पढ़ना। अच्छा ठीक है, 10th के बाद हम 11th में जाएंगे तो साइंस लेंगे, तो खाली साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स, हल्का हो जाएगा। जब 11th में पहुँचिए तो हल्का नहीं होगा। 11th में जाएगा, वहाँ भी 5 सब्जेक्ट। 10th में 5 था ना, 5 अच्छे, और 11th में 5 लेना है, अच्छे ले लीजिए, इंपॉर्टेंट 5 है, 5 वहाँ भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। साइंस लीजिएगा, नॉन मेड या मेड, उसमें भी 5 लेना पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलना है। ठीक है, वहाँ भी 12th का आप हेडेक हो गया। 12th में हमने बोर्ड में अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है, नॉलेज भी गेन करना है। और 12th जस्ट एग्जाम दे के आओगे तो वो टेंशन खत्म बोर्ड वाला। अब टेंशन उसी रात से कैरियर की टेंशन आएगा कि इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। तो जो बच्चा 9th क्लास 10th क्लास, ऐसे तो 8th से शुरू होता है, हमने 8th से ही बच्चों लेते हैं। तो जो बच्चा 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास, ये 4 जो क्लास है, 4 क्लास 9th और 11th आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो लोगों को समझ नहीं आती है। और हमारा अरवल डिस्ट्रिक्ट में तो टीचर्स को समझ नहीं आती कि 9th क्या है 11th क्या है। लोग बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, कल 10th और 12th पढ़ाते हैं ठीक से, वो भी रगड़ा हुआ, घसटा हुआ और छपा हुआ पढ़ाते हैं लोग अरवल में। ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये 4 क्लास जो ठीक से पढ़ लिया, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकाल सकते हैं, कोई भी जॉब हासिल कर सकते हैं, NDA क्रैक कर सकते हैं, JEE मेंस और एडवांस क्रैक कर सकते हैं, या बड़े बड़े जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी
एंट्रेंस को क्रैक करके अच्छे रैंक से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 4 क्लास इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कोई कहता है 11th 12th करेंगे तो नहीं आ जाएगा। मैंने कहा बाबू उसके लिए 8th 9th 10th भी आपको लिए अच्छा ठीक होना चाहिए, 9th भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे 9th 10th या 9th 10th पढ़ भी लिया ठीक से, तो 11th 12th अगर नहीं पढ़ा, 11th नहीं पढ़ा ठीक से, मैं 11th की बात करता हूँ, 12th पढ़ लिया 11th नहीं पढ़ते, 11th नहीं पढ़ो ठीक से, तो 12th तो आपको आएगा नहीं ठीक से, रगड़ते रह जाओ। और 11th के बिना बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। क्या करोगे? एनडीए में जाओगे, एनडीए का एंट्रेंस रैंक लाओगे अच्छा, जेईई मेंस एडवांस किस में लाओगे? नहीं आएगा। आप माथा पटक लीजिए, आपको 11th 12th के बिना नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये आप समझिए कि हर क्लासेस को इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जो पढ़ाते हैं वहाँ पर लोग बोलिएगा, पर आप दबाव डालिए कि नहीं हम 9th और 10th को भी ठीक से पढ़ना है। आप पढ़ाइए, हर सिलेबस को पूरा कीजिए हमारे। ये सारी बातें मैंने आज किया आपके सामने, और फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप को बर्बाद होने से बचाइए। आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, है ना। मोबाइल में जो टाइम खराब करते हैं बच्चों, जो घूमने में टाइम खराब करते हैं, जो लाल पीला देखने में खराब करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील वीडियो देखने में खराब करते हैं, जो गंदे साथियों के साथ, गंदे बच्चों के साथ में दोस्ती करते हैं। कोई बच्चे तो तंबाकू खाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी तंबाकू खाते हैं, खाई नहीं खाते हैं। ये सब गलत हरकत है। सिगरेट पीते के बच्चे, ये सब गलत हरकत है। आप सोचते हैं अपने आप को हीरो समझते हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़ा जीरो हैं, घटिया किस्म के जीरो आप हैं। ये सब लत अगर है आप में तो छोड़ दीजिए, और लत लगने वाला भी है तो उसको छोड़ दीजिए। मोबाइल सिर्फ यूज कीजिए पढ़ाई में, मोबाइल सिर्फ यूज करना पढ़ाई में। टाइम खराब करना नहीं है फेसबुक पर, टाइम खराब नहीं करना है आपको इंस्टाग्राम पर, टाइम खराब नहीं करना है आपको ये टेलीग्राम पर, टाइम नहीं खराब करना है ये आपको ट्विटर पर, टाइम खराब नहीं करना आपको गूगल पर, यूट्यूब पर। आपको काम से काम अपने सिर्फ रखिए। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को बचाना है तो मोबाइल के प्रति जो डिजिटल बात हो रही है, डिजिटल दुनिया जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ काम से काम रखना है। डिजिटल वर्ल्ड यानी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वहीं पर काम रखिए। अब आजकल तो पता है मुझे कि लोग टीवी कम देखते हैं, मुझे पता है टीवी कम देखते, मोबाइल होगा टीवी कहाँ देखोगे? टीवी कम देखते, टीवी के बारे में बोलना ही क्या मुझे। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि क्या आपको न्यूज़ भी देखना है। हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे पूरे देश में, हमारे वर्ल्ड में क्या कहाँ क्या हो रहा है, वो न्यूज़ भी हमेशा अपडेट रहिए, न्यूज़ भी देखिए, क्योंकि यही आकर करियर में बहुत बड़ा काम आने वाला है। करंट अफेयर यही बनेगा, और पीछे वाला न्यूज़ ही आपको सब कुछ देगा, और आगे जो करंट हो रहा है वो भी। और ये काम कीजिए तो आपको लाइफ एक दिन ऐसा बन जाएगा कि आप एक दिन बड़े मुकाम को अब चीर के बड़े मुकाम को हासिल करते हुए, हर बाधाओं को चीरते हुए, हर बाधाओं को, हर तकलीफों को झेलते हुए, बाधाओं को चीरते हुए, गरीब आदमी भी, गरीब का बच्चा भी, अमीर गरीब या मीडियम गरीब का बच्चा भी, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन मुकाम को हासिल करोगे। पैसे की तंगी है, आपके पास बुक लेने का पैसे नहीं है, आपको फीस देने का पैसा नहीं है, आपको पेड ऑफ कोर्स लेने का पैसा नहीं है, फिर भी आपसे मैं वादा करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि ये गरीब का बच्चा भी, जिसको एक शाम को खाने की भी मुश्किल होती है ना, वो बच्चा भी एक दिन बड़े मुकाम को हासिल करोगे अगर मेरी बात मानोगे। पढ़ने का तरीका भी कई बार मैं बताया करता हूं, मैं वीडियो भी अपलोडिंग किया हुआ है, देखिएगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। इतना कीजिए ना, आप एक दिन बड़े मुकाम को हासिल करोगे और कई बच्चों को आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। जो गंदे हरकतों से लिप्त हैं बच्चे, उनको छोड़ के आगे आप बढ़ जाओगे। और गंदे हरकतों से जो लिप्त बच्चे, उनसे मैं कहूँगा आप गंदे हरकत जो मैंने कहा छोड़ दीजिए। आप भी एक बड़े, अभी से ही, आज से छोड़िए ना, आप लोग संकल्प लीजिए मेरे साथ। आप सभी जो हमारी लाइव अपलोडिंग वीडियो देखिएगा, संकल्प जिस दिन देखिएगा उसी दिन से लीजिए कि हम आज से तौबा करते हैं एक गंदे कामों से। डिजिटल दुनिया में भी हम उतने ही काम करेंगे जितना पढ़ाई काम सिर्फ देखेंगे, फालतू टाइम पास, उस पर हम गलत काम नहीं करेंगे और अफवाह पर नहीं जाएंगे, इधर उधर हम फालतू टाइम नहीं घूमेंगे, गंदे दोस्तों के साथ में कभी दोस्ती नहीं करेंगे, हम अच्छे दोस्तों के साथ में दोस्ती करेंगे। और हमेशा एक बार और ध्यान रखिए कि अपनों से बड़े से दोस्ती करनी चाहिए। अपनों से बड़े जो एज हैं उनसे दोस्ती कीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन इसके ये भी ध्यान रखना है कि बड़े हमसे हैं लेकिन उनका अकल, उनका बात विचार, उनमें ग्रेटनेस है कि नहीं, वो भी देख के दोस्ती करना है। अच्छा, आपसे बड़े हैं उनसे दोस्ती कीजिए, आपको आपसे सद्भाव मिलेगा, आपको कुछ अकल सीखेगा। अपने छोटे से दोस्ती, उनको फिर हरकतें आप भी सीखेगा। तो ये संकल्प लीजिए, यहाँ से सब तौबा काम, जितने गलत काम छोड़िए। आपसे मैं संकल्प दिलवाता हूँ, आप लीजिए कि गलत काम को छोड़ेंगे और आज से ही, अभी से ही पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे काम की तरफ हम चलेंगे।
और एक दिन बड़े मुकाम हासिल करेंगे। आपको मैं साथ हूँ, और किसी की बात करना है मेरे साथ तो टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। नंबर मेरा अपलोडिंग होता है, यूट्यूब पर नंबर है, मुझे बात कर सकते हैं। मैं आपको बड़े मुकाम, जो बूढ़े बच्चे हैं जिनका ट्रैक गलत हो चुका है, गलत ट्रैक पर चलेगा, उनको भी अच्छे सही कर दूंगा। आइए हमसे मिलिए, और या जो अरवल के आसपास है मिलिए, हम उनको सही करवा दूंगा मैं। नॉलेज भी उनको होगा, और सिलेबस के साथ नॉलेज भी, और नंबर भी आएंगे। और एक दिन जो उनको ख्वाब है नीट या एनडीए या जिसमें भी जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है, जिसमें जाना है, उनको मैं दिलवाऊंगा। मेरे साथ आकर मिलिए। और मैं इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि यहीं ऑफ करूँगा। अगली वीडियो फिर अलग टॉपिक पर आएगा, आपको ऐसे ही उत्साह बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, जो कि लाइफ में अच्छा करियर बना सके, ऐसी वीडियो लेकर मैं अगला भी आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी बातों का आप में असर होगा, और संकल्प जो लिए हैं, संकल्प को कभी आप तोड़ोगे नहीं। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को मैं इसी के साथ मैं बंद करना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी लोग से विदा लेना चाहता हूँ मैं।